हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पेंटोप-डी एसआर कैप्सूल भी पेट में एसिड को बेअसर करता है और पेट की परेशानी को कम करने के लिए गैस बाहर निकलने में मदद करता है। इसे डॉक्टर द्वारा बताए गए डोज और समय तक खाने के बिना लिया जाता है। डोज आपकी कंडीशन और दवा के प्रति आपके रिस्पॉन्स पर निर्भर करेगी। डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधि तक इस दवा का सेवन जारी रखें। अगर आप इलाज को जल्दी रोकते हैं तो आपके लक्षण वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिति और भी खराब हो सकती है। अपनी हेल्थ केयर टीम को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं, क्योंकि वह दवाएं इस दवा को प्रभावित या इससे प्रभावित हो सकती हैं। इसके सबसे आम दुष्प्रभाव डायरिया, दस्त, पेट में दर्द, पेट फूलना, गैस बनना, मुंह में सूखापन और सिर दर्द हैं। इनमें से अधिकांश अस्थायी होते हैं और आमतौर पर समय के साथ सही हो जाते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी साइड इफेक्ट को लेकर चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें। इस दवा से आपको चक्कर या नींद आ सकती है, इसलिए जब तक आप यह न जान लें कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है, तब तक ड्राइव या ऐसा कोई काम न करें जिसमें मानसिक फोकस की आवश्यकता होती है। यह दवा लेने के दौरान शराब पीने से बचें क्योंकि इससे आपको अधिक नींद आ सकती है। जीवन शैली में बदलाव जैसे ठंडा दूध पीना और गर्म चाय, कॉफी, मसालेदार भोजन या चॉकलेट से परहेज करना आपको बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद कर सकता है। अगर आप किडनी या लिवर की बीमारी से पीड़ित हैं तो इस दवा का सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर को सूचित करना महत्वपूर्ण है। अगर आप गर्भवती हैं, गर्भधारण की योजना बना रही हैं या स्तनपान करवा रही हैं तो भी आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, एसिड रिफ्लक्स का इलाज। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज (GERD) एक क्रोनिक दीर्घकालिक समस्या है जिसमें पेट में अधिक एसिड बनता है। पेंटोप-डी एसआर कैप्सूल आपके पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा को कम करता है और छाती में जलन और एसिड रिफ्लक्स से संबंधित दर्द से राहत देता है। इसके प्रभावी होने के लिए आपको इसे ठीक वैसे लेना चाहिए जैसा आपको बताया गया हो। लाइफस्टाइल में कुछ आसान बदलाव GERD के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। सोचें कि कौन से भोजन से हार्ट बर्न होता है और उनसे बचने की कोशिश करें। थोड़ी थोड़ी देर में कम मात्रा में भोजन खाएं। अगर आप ओवरवेट हैं तो वजन घटाने की कोशिश करें और आराम के तरीके खोजने की कोशिश करें। बिस्तर पर जाने के 3 से 4 घंटे के भीतर भोजन न करें। ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर डिजीज एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेट या गट आंत की आंतरिक दीवार में दर्दनाक घाव या अल्सर विकसित होते हैं। पेंटोप-डी एसआर कैप्सूल आपके पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा को कम करता है जिससे अल्सर में आगे कोई क्षति नहीं होती है तथा यह प्राकृतिक रूप से ठीक हो जाता है। अल्सर के कारण क्या हुआ है उसके आधार पर आपको इस दवा के साथ अन्य दवाएं दी जा सकती हैं। आपको दवा के प्रभावी तरीके से काम करने के लिए डॉक्टर द्वारा बताई गई अवधि तक इसे लेते रहना होगा, भले ही लक्षण दिखाई देना बंद हो जाएं। साइड इफेक्ट्स ऑफ पेंटोप कैप्सूल PR। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। पेंटोप-डी के सामान्य साइड इफेक्ट: डायरिया, दस्त, पेट में दर्द, पेट फूलना, गैस बनना, मुंह में सूखापन, चक्कर आना,
सिर दर्द। इसे अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार इस्तेमाल करें या इस्तेमाल से पहले दिशानिर्देशों के लिए लेबल देखें। पेंटोप-डी एसआर कैप्सूल को खाली पेट लेना चाहिए। पेंटोप-डी एसआर कैप्सूल दो दवाओं का एक मिश्रण है, डोमपेरिडोन और पेंटोप्राजोल। डोमपेरिडन एक प्रोकाइनेटिक है जो पेट और आंतों की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पाचन तंत्र के ऊपरी हिस्से पर काम करता है, जिससे भोजन बहुत आसानी से पेट से आगे की प्रक्रिया के लिए चला जाता है। पेंटोप्रेजोल एक प्रोटोन पंप इन्हिबिटर पीपीआई है जो पेट में एसिड की मात्रा को कम करता है और एसिड से संबंधित अपच और हार्टबर्न से राहत मिलती है।